कभी कभी बहुत ज्यादा तेज होना ही सबसे बड़ी गलती बन सकता है ना। चलिए, एक मशीन की बड़ी ही दिलचस्प कहानी से फैसले लेने का एक कमाल का सिद्धांत समझते हैं। तो कहानी है एक ऐसी मशीन की जो कह सकते हैं अपनी ही भलाई के लिए कुछ ज्यादा ही तेज थी। यही लाइन, यही पैराडॉक्स हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। तो पहला सेक्शन, रफ्तार के लिए बनी मशीन। देखिए, इसके डिजाइन के पीछे एक ही जुनून था, एक ही सोच कि ये जो रोबोट है इससे बस तेज होना है, हर हाल में तेज। इसे बनाने वालों का आप कह सकते हैं एक ही फलसफा था, स्पीड ही सब कुछ है, रफ्तार ही कामयाबी है। उनका सीधा सा हिसाब था, रोबोट जितना फास्ट रिएक्ट करेगा, जीतना उतना ही आसान होगा। और इसे सच करने के लिए उन्होंने एक सिस्टम बनाया। नाम था इंस्टेंट रिएक्शन लॉजिक। मतलब जैसे ही किसी सेंसर को कुछ पता चला, मोटर ने तुरंत एक्शन ले लिया। जीरो डिले, एक पल की भी देरी नहीं। इनपुट और एक्शन के बीच कोई गैप ही नहीं था। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, कामयाबी का धोखा। देखिए, कागज पर तो ये डिजाइन एकदम परफेक्ट था, कमाल का। लेकिन जब इसे असल दुनिया में उतारा गया तो थ्योरी और रियलिटी की टक्कर तो होनी ही थी। और टेस्टिंग में जो हुआ वो सच में चौंकाने वाला था। रोबोट बिल्कुल पागलों की तरह बार बार अपनी दिशा बदल रहा था, अपनी ही गलतियों को ठीक करने में सारी की सारी एनर्जी खत्म कर रहा था। जरा सा सिग्नल मिलता और वो उछल पड़ता था, और ऐसी ऐसी चीजों से टकरा रहा था जिनसे बचना बहुत ही आसान था। सेक्शन 3, असल प्रॉब्लम की पहचान। और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है टीचर की। उन्होंने इस प्रॉब्लम को एक बिल्कुल अलग एंगल से देखा। उन्होंने कहा, प्रॉब्लम स्पीड नहीं है, प्रॉब्लम है रोबोट का बर्ताव। टीचर का डायग्नोसिस एकदम सटीक था। उन्होंने कहा, देखो, रोबोट कंफ्यूज नहीं है, ये ओवर रिएक्ट कर रहा है। ये सुनने में भले ही छोटा सा फर्क लगे, लेकिन यकीन मानिए ये बहुत बड़ा फर्क था, और सारा हल इसी एक लाइन में छिपा था। तो प्रॉब्लम की जड़ क्या थी? सीधी सी बात है, रोबोट अधूरी जानकारी के आधार पर फैसले ले रहा था। मतलब जैसे ही एक सेंसर से उसे पहला सिग्नल मिला, वो बस चल पड़ा। उसने ये इंतजार ही नहीं किया कि बाकी के सेंसर्स क्या बता रहे हैं, पूरी पिक्चर देखी ही नहीं। और इसी कंफ्यूजन के बीच स्टूडेंट्स ने वो सवाल पूछा जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। क्या हो अगर प्रॉब्लम स्पीड हो ही ना? बस ये एक सवाल, और सोचने का पूरा नजरिया ही पलट गया। तो अब आता है सेक्शन 4, रुकने की स्ट्रैटेजी। और इस सवाल का जो जवाब निकला वो था एक छोटा सा लेकिन बहुत पावरफुल बदलाव। एक ऐसा आइडिया जो सुनने में एकदम उल्टा लगता है। उन्होंने इसे नाम दिया द स्ट्रेटेजिक पॉज, यानी एक सोची समझी रुकावट। ये जानबूझकर प्रोग्राम में डाला गया एक छोटा सा डिले था, और इसका मकसद सिर्फ एक था, कोई भी एक्शन लेने से पहले पूरी सिचुएशन को समझना। अच्छा, तो ये रुकावट कितनी देर की थी? सोचिए, सिर्फ कुछ मिली सेकेंड्स की। मतलब पलक झपकने से भी कम वक्त। तो जाहिर है इस हल की असली ताकत इसकी लंबाई में नहीं, बल्कि इसके होने में थी। सेक्शन 5, स्मार्ट ना कि स्लो। तो इस नन्हे से बदलाव का नतीजा क्या निकला? असर सच में हैरान कर देने वाला था। नतीजे जमीन आसमान के फर्क वाले थे। पहले जो रोबोट पागलों की तरह भाग रहा था, अब उसका मूवमेंट एकदम स्मूथ और एफिशिएंट था। फालतू की एनर्जी वेस्ट होना बंद हो गई। और सबसे बड़ी बात, जो टक्करें पहले आम थीं, वो अब लगभग खत्म हो चुकी थीं, ना के बराबर। तो जैसा कि टीचर ने कहा, रोबोट धीमा नहीं हुआ था, वो स्मार्ट हो गया था। वो छोटा सा पॉज उसे स्लो करने के लिए नहीं था, वो उसे समझदार बनाने के लिए था। और अब आते हैं आखिरी सेक्शन पर, फैसले लेने का सबक। देखिए, ये कहानी सिर्फ एक रोबोट की नहीं है, ये हम सबके फैसलों की कहानी है। क्योंकि ये सिद्धांत, ये प्रिंसिपल रोबोटिक्स से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा है। तो सबसे बड़ी सीख क्या है? बस इतनी सी कि जब भी हालात मुश्किल या कॉम्प्लेक्स हों, तो तुरंत एक्शन लेना हमेशा बेस्ट एक्शन नहीं होता। हमारा जो पहला रिएक्शन होता है ना, वो अक्सर सही रिएक्शन नहीं होता। तो ये छोटा सा पॉज काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। पहला, ये हमें बेहतर जानकारी इकट्ठा करने का वक्त देता है। दूसरा, इससे हमें सिचुएशन की एक क्लियर पिक्चर मिलती है। और तीसरा, इन सब के बाद जो हम फैसला लेते हैं, वो कहीं ज्यादा मजबूत और सही होता है। इस पूरी बातचीत का निचोड़ बस एक लाइन में है, एक्शन लेने से पहले सोचना कोई देरी नहीं, बल्कि एक स्ट्रैटेजी है। जरा सोचिए इस लाइन के बारे में, ये हमारे काम करने के तरीके को पूरी तरह बदल सकती है। तो आज की ये बातचीत इसी एक सवाल पर खत्म करते हैं।
हमारी अपनी प्रोफेशनल या पर्सनल लाइफ में वो कौन सी जगह हैं जहां एक छोटा सा सोचा समझा ठहराव सबसे बड़ा फर्क पैदा कर सकता है।